कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जंग हो क्यों रही है? ये जंग बार-बार क्यों होती है? पहले फ़िलिस्तीन को तबाह-ओ-बर्बाद किया गया, अब ईरान को ख़त्म कर देने की एक कोशिश है। वहाँ सत्ता परिवर्तन की बातें की जा रही हैं, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव ही यही है। वहाँ के सुप्रीम लीडर लीडर अयतुल्ला अली ख़ामनेई की हत्या कर दी गई। इस सब का जो ऐतिहासिक जो एक तरह से पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो क्या है? क्यों इज़राइल ये कहता है कि ये जो पूरी ज़मीन है, इसको हमें ऊपर यानी खुदा ने हमें इसको दिया था, ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है, वो ये कहते हैं कि यहूदियों के लिए ये प्रॉमिस्ड लैंड है। क्या वाक़ई ऐसा है? मेरे ख्याल से ये जंग नहीं, एक थोपी हुई जंग है। जंग में क्या होता है कि दोनों साइड चाहती हैं कि वो युद्ध लड़ें। इसमें ईरान की तो कोई मंशा नहीं थी जंग करने की। ये इज़राइल का जो एजेंडा है, जिसको हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता है और उससे अमेरिका को भी फ़ायदा है। तो एक थोपी हुई जंग है। और जैसे साहिर लुधियानवी का ही वो शेर है ना कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप में एक समस्या है। बिल्कुल। तो वो मुझे बार-बार याद आता है, जिस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, उसको ये देख के ये लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ। तो अब मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये थोपा गया युद्ध है। इसमें हम इससे पहले कि मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि आपके क्या विचार हैं इन दोनों तीनों मुल्कों को लेकर, हमें कुछ ये बताइए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ईरान क्या सिर्फ़ एक देश है जब उसको सिविलाइज़ेशन कहा जाता है? ईरान कहता है कि हम सिर्फ़ सैकड़ों नहीं हज़ारों साल पुराना इतिहास है, सिविलाइज़ेशन है। इसके क्या मायने हैं? कुछ लोग इसलिए भी कंटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं जो इस्लामिक ईरान है वो तो बहुत नया है। ये थोपा गया आप कह रहे हैं थोपी गई जंग है, यहाँ पे हुँ। ये लोग कहते हैं ख़ासकर पश्चिमी दुनिया में कि ये थोपा हुआ मज़हब है ईरान पर। ईरान तो काफ़ी पुराना देश है। और ईरान की जो आप बोलती हैं कि अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी ईरान, मुस्लिम ईरान तो अभी बना, वो एक ईरान की हिस्ट्री में एक पार्ट है। क्योंकि देखिए जब से तेल का इजाज़ हुआ है, तेल जब से उसका उपयोगिता सामने आई है, तब से जिन क्षेत्रों में तेल है, उन क्षेत्रों पर अमेरिका, ब्रिटेन और शक्तिशाली देशों की नज़र है। तो जो आपके लिए एक बहुत पूँजी और मज़बूती का साधन होना चाहिए, वही आपका थोड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि लगातार इन देशों पर, ईरान पर अभी हुआ, इसके पहले इराक पे हुआ, उसके पहले अफ़गानिस्तान पे हुआ। आप ट्रैजेक्टरी देखिए। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने इस लालच में, अब ये भी मुझे कभी मज़ाक सूझता है कि उनको तेल की हुँ, प्यास या भूख, बिल्कुल, या कहा जाए लालच। लालच। इन देशों को लालच इतना है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूँढकर इन प्रदेशों में उत्पात मचाते रहते हैं।